नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पहाड़ पर इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। लौटते मॉनसून में ऐसी बारिश कि पहाड़ के लोगों ने भी कभी नहीं देखी। लोगों ने सोचा कि मॉनसून गया, अब बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही। आपको मालूम है कि अगस्त का महीना अब तक का सबसे सूखा महीना कहा जा रहा है और इसकी वजह है यूपी, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जहां इस बार अब तक बेहद कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके पीछे वजह क्या है? देश ही में नहीं बल्कि विदेश की भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चौंका रही हैं। चीन हो, जर्मनी हो या फिर अमेरिका हो, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसका साफ सिग्नल है मौसम में बड़ा बदलाव आ रहा है। क्या है ये बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन में इतनी बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। 25,200 जर्मनी में ऐसी बारिश हुई कि एयरपोर्ट में पानी घुस गया। अमेरिका में ऐसा तूफान आने वाला है जो 84 साल पहले आया था। भारत में कहीं पहाड़ तोड़ बारिश है तो कहीं सूखा पड़ा है। वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या कुछ और? शुरुआत हिमाचल से करते हैं। हिमाचल में आपने दड़कते पहाड़ देखे हैं, गिरते मकान देखे। उत्तराखंड में आपने तबाही देखी, जेसीबी को पलटते देखा। चलो चलो। पहाड़ के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इसकी वजह समझना बेहद जरूरी है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन, पेड़ों की कटाई, सुरंग के लिए ब्लास्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। इसका एक सैंपल शिमला की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जिसे इंडिया टीवी रिपोर्टर पीयूष मिश्रा ने कैप्चर की है। एक तरफ जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से शिमला में कई जगह लैंडस्लाइड्स देखने को मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ शिमला से दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवे पे लगातार बन रहे नेशनल हाईवे की वजह से पहाड़ों को काटा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबीज का इस्तेमाल करके पहाड़ को लगातार काटा जा रहा है, जिस वजह से मिट्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद जो है कई जगह हमने लैंडस्लाइड्स होते हुए भी देखे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे जेसीबीज का इस्तेमाल करके यहाँ पर काम लगातार जारी है। ये NHAI का प्रोजेक्ट है जहाँ पर जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है वो इस वक्त लगातार जो है उसको काटा जा रहा है और काफ़ी दिनों से काम लगातार जारी है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह से पहाड़ों को काटा जा रहा है हाईवेज को एक्सपैंड करने के लिए, वो एक बड़ा कारण है कई जगह लैंडस्लाइड्स होने का, क्योंकि लगातार मिट्टी जो है वो कमज़ोर इस वजह से होती जा रही है। मेरे कैमरा पर्सन अनु शर्मा अगर कैमरा अपने पैन करेंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि जिस पहाड़ को काटा जा रहा है उसी की पहाड़ के बीच में ही कई जगह दरारें भी देखी जा सकती हैं। पहाड़ों में आई इन दरारों का इंपैक्ट जब जमीन पर नजर आने लगे तो दहशत कितनी बढ़ जाती है, उसका एग्जाम्पल शिमला में जगह जगह नजर आने लगा है। ये शिमला के जखू हिल इलाके की फॉरेस्ट कॉलोनी है, जहां इस वक्त बिल्कुल वैसी ही दरारें नजर आ रही हैं जैसी कुछ वक्त पहले जोशी मठ में नजर आई थी। पहाड़ के अंदर क्या चल रहा है, ये सिर्फ उसका एक सिग्नल है। रिजल्ट क्या हो सकता है, आपने शिमला के ही कृष्णनगर की तस्वीरों में देखा है। कृष्णनगर एरिया में जहां कई मकान गिरे, वहां से जखू हिल की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। जिस तरह कृष्णनगर में लैंडस्लाइड हुआ, वैसा ही कुछ अगर यहां हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। सड़क पर दरार साफ दिखने लगी है। जमीन के अंदर पानी का रिसाव न हो, इसलिए इसे पॉलीथीन से कवर किया गया है। इस इलाके में दरारें इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि जो पहले चेंज की थी अब वो कई फीट गहरी दरारें हो गई हैं। यहाँ लगभग 3.5 से 4 फीट गहरी दरार है। आज इसके नीचे सीमेंट भरी है ताकि ये दरार और ज्यादा ना बढ़े। यहाँ जो पुश्ता लगाया गया था वो अब
टूटने लगा है, खिसकने लगा है, पोल टेढ़ा हो गया है, बहुत से पेड़ टेढ़े हो गए हैं। जैसे ही ये बाउंड्री वॉल है ये ऊंची है और सड़क धंसने लगी है। इस सड़क के धंसने का मतलब ये है कि नीचे बहुत सारे घरों पर खतरा है जिन्हें खाली करवा दिया गया है। फिलहाल शिमला के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले कई दिनों तक बारिश ना हो, ताकि जो सीमेंट यहां डाली गई है इस ढलाव को रोकने के लिए उसे सेटल होने का टाइम मिले और लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। अब अगर ये दरारें और ज्यादा बढ़ती हैं तो नीचे के मकान तो खाली करवाए गए हैं, बाकी वो मकान जो देख रहे हैं वहां पर अब अगला अल्टीमेटम है, क्योंकि दरार उस मकान तक पहुंच रही है। ऊपर बहुत सारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान हैं जिनको ऊपर भी खतरा है, क्योंकि अगर ये पुश्ता हिलता है तो ये सारे मकान खतरे की जद में है। ये इलाका वो इलाका है जो फिलहाल अभी खतरे का इलाका बना हुआ है। एक शहर जिसे आज से सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों ने सिर्फ 25,000 लोगों के लिए बसाया था, वहां धुआंधार कंस्ट्रक्शन हुआ। पूरे शिमला में हजारों घर, हजारों होटल्स बन गए। 25,000 लोगों के लिए बसाए गए शिमला में अब 3 लाख लोग रहते हैं। लाखों टूरिस्ट्स आते हैं। पहाड़ पर उसका असर पड़ना तय है। नतीजा अब सामने आ रहा है और वहां की सरकार सिर्फ अफसोस ही कर पाई है। नहीं, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है और जब भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। इस बार जो 13 से 16 के बीच में लैंडस्लाइड्स हुए उसमें कई जाने गई है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ। चीफ मिनिस्टर भले ही कहें कि शिमला में सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन हिमाचल के हर घर में इस वक्त लोग दहशत में हैं। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हिमाचल में 9,000 घरों में दरारें हैं। लैंडस्लाइड की 113 घटनाएं हो चुकी हैं। पूरे हिमाचल में इस वक्त करीब 900 सड़कें बंद हैं। 11,000 लोग लैंडस्लाइड के डर से अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं और 17,000 लैंडस्लाइड के खतरे वाले एरिया को मार्क किया जा चुका है। पहाड़ दरकने, जमीन में पानी रिसने और खतरा बढ़ने की एक वजह ड्रेनेज सिस्टम भी है। शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नालियां बनाई गई, लेकिन वो नालियां प्रॉपर क्लोज नहीं होती या उनको आगे रास्ता नहीं मिलता। इस तरह की नालियों का निर्माण किया गया, लेकिन आगे अब मान लीजिए पेड़ गया है, इससे आगे नाली में पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। लेकिन पहले यहां क्या व्यवस्था थी वो भी आपको दिखा देते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो ये अंग्रेजों के जमाने की सीवेज सिस्टम है जो यहां से नीचे की तरफ जाता है, जो बंद किया गया था। अब लोगों ने कह के खुलवाया है क्योंकि आगे नाली रुकी हुई है तो पानी कहां जाएगा। ठीक इसी के नीचे भूस्खलन हुआ है और अगर आप यहां आएंगे तो जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी वो यहां है। ये इस तरह से यहां पानी को निकलने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है जिसमें पानी निकल जाए। लेकिन जो नई नालियां बनाई गई हैं वो सड़क के किनारे किनारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो नई नालियां बनाई गई हैं उनमें वो पानी सीधे तौर पर ले जाने में सक्षम नहीं है। ये अंग्रेजों के जमाने के पुराने जमाने की थी जो पानी सीधा निकलता था, लेकिन अब ये नालियां ब्लॉक हो गई तो पानी पहाड़ के अंदर मरने लगा और नतीजा ये है कि यहां अब दरारें दिखने लगी हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था कहीं बेहतर थी जिसने शिमला का 100 साल से ज्यादा ख्याल रखा, सुरक्षित रखा। लेकिन जो स्मार्ट सिटी के तहत नालियां बन रही हैं उनकी साफ होने की व्यवस्था नहीं है और नाली जहां रोड खत्म होता है वहां से आगे कहां जाएगी। अगर वहां ढलान नहीं होता तो पानी खुला चलता है और वजह जमीन धंसने लगती है। हिमाचल में जो सिचुएशन है उत्तराखंड में भी वैसे ही हालात हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि उत्तराखंड के 72% एरिया में लैंडस्लाइड का खतरा है, यानी 39,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं। रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में सबसे ज्यादा खतरा है। पूरे उत्तराखंड में 333 एरिया मार्क किए गए हैं जो डेंजर जोन में हैं। टिहरी में 96, अल्मोड़ा में 95, रुद्रप्रयाग में 33, चमोली में 27, पौड़ी गढ़वाल में 22 और नैनीताल में 15 लोकेशंस ऐसी हैं जहां कब पहाड़ दरकने लगे
कहा नहीं जा सकता। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन तो इसकी वजह है ही, लेकिन जब सामान्य से ज्यादा बारिश होती है तो खतरा और बढ़ जाता है। जब बरसात होती है तो उससे फिर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि जब बरसात होती है तो उसके अंदर का जो पोर प्रेशर होता है, वाटर से जब सैचुरेटेड हो जाते हैं वो स्लोप्स, तो उनके फेलियर होने की संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो और इसके अलावा जो लैंड सब्सिडेंस की जो हम बात करते हैं, ज़मीन जो भूस्खलन होता है वो भी उन एरियाज़ में होता रहता है, जो कि उन स्लोप्स पे लोड हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन साथ साथ जो हम उन स्लोप्स पे जो हम इंटरवेंशंस कर रहे हैं और जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है उन जगहों पे, उन सब चीज़ों की वजह से भी जो है वो स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा अनस्टेबल होते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से उनका लैंडस्लाइड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जा रही है। हैरानी इस बात की है कि इस मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 38% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन देश के एक बहुत बड़े हिस्से में सूखा जैसे हालात हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, केरल, इन राज्यों में सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है। यूपी के 75 में से 46 जिलों में बहुत कम बारिश हुई है। इनमें ज्यादातर पूर्वी यूपी के इलाके हैं। बिहार के 38 में से 31 जिलों में कम बारिश हुई है। झारखंड के 24 में से 21 जिलों में बारिश के लिए लोग तरस गए। पूर्वोत्तर का भी यही हाल है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में 25% कम बारिश हुई है। मणिपुर का हाल सबसे बुरा है, यहां तो करीब 48% कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश का मानसून मीटर कहता है कि यहां भी अगस्त में कम बारिश हुई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो सिस्टम सक्रिय है वो लो प्रेशर एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर है। दूसरा मानसून ट्रफ है, जो मानसून ट्रफ है वो कोटा से गुना होते हुए पास हो रही लो प्रेशर एरिया तक आ रही है, जिस वजह से अपने मध्य प्रदेश में काफ़ी क्लाउडिंग है। अगले 24 घंटे में जो है अपना बेस्ट एमपी है, जिसमें कि अपना भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर और उज्जैन संभाग के जो जिले हैं, इसमें कहीं कहीं पे भारी से बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना है। बिहार की सिचुएशन सबसे हैरान करने वाली है। उत्तर बिहार और कोसी के इलाके में बाढ़ से लोग परेशान हैं। दक्षिण बिहार में मामला बिल्कुल उल्टा है। औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा और जमुई में सूखे जैसे हालात हैं। साइंटिस्ट्स का कहना है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार अगस्त का महीना सबसे सूखा रहा है। भारत में अगस्त के पहले 17 दिनों में सिर्फ 90.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अगस्त में 254.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, यानी सामान्य से लगभग 40% कम बारिश हुई। साइंटिस्ट इसकी वजह अल नीनो को बताते हैं। अल नीनो की वजह से मॉनसूनी हवा की दिशा बदल जाती है और बारिश कम होती है। बारिश और बाढ़ का कहर इस वक्त दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी नजर आ रहा है। चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। ये चीन के पिंगटेन काउंटी की तस्वीरें हैं। यहाँ की सड़कों पर इस वक्त झरने की तरह पानी बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी बह जा रही हैं। ये चीन के डालियान की तस्वीरें हैं। चीन के इस पोर्ट सिटी में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। बाइक हो या कार, सब कुछ बह रहा है। डोक्सुरी तूफान ने चीन को बर्बाद कर दिया है। बीजिंग में तो कई घर बह गए, सड़कें टूट गई, पेड़ उखड़ गए हैं। बीजिंग में ट्रेनों की आवाजाही बंद है। चीन में बारिश ने 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन में करीब 90 नदियां पूरे उफान पर हैं। पानी शहरों के अंदर घुस चुका है। लोग घर के अंदर कैद हैं, लेकिन वहां के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। जर्मनी में तो इतनी बारिश हुई कि एयरपोर्ट में पानी घुस गया। ये फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा रनवे लबालब है। तमाम प्लेन्स कई दिनों से खड़ी हैं। फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है।
सबवे के अंदर पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना ठप है। सोचिए, विकसित देशों का ये हाल है। मौसम की मार के आगे वहां के लोग भी बेबस हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां अभी भी हालात सुधरते नहीं दिख रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।